नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी लौकिक हिंदी कहानी जिसमें न कोई जादू है, न कोई देवता, सिर्फ इंसान, उसके फैसले और समय की गवाही। यह कहानी है एक छोटे से कस्बे की, एक पीपल के पेड़ की और उन लोगों की जो सही करने की कीमत चुकाते हैं। अगर आपको सच्ची, जमीन से जुड़ी और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी खत्म नहीं होगी, बस चुप हो जाएगी। सुबह की हवा में धूप अभी अभी घुली थी। कस्बे के पुराने बस स्टैंड के पास खड़ा पीपल रोज की तरह चुप था, पर उसके नीचे समय अक्सर बोलता था। लोग आते, बैठते, सांस लेते और अपने अपने हिस्से का समय छोड़ जाते। कोई जानता नहीं था, पर हर किसी की कहानी वहां थोड़ी देर ठहरती थी। इसी पीपल के नीचे पहली बार मिला था नीरज। उम्र कोई 30-32, चेहरा सामान्य, आंखें सावधान। वह शहर से लौटा था, न हारकर, न जीतकर, बस लौट आया था। कस्बे का नाम था सोनापुर, जहां सब कुछ चलता था, धीमे, जिद्दी और पुराने ढर्रे पर। नीरज के पिता मोहनलाल नगर पालिका में क्लर्क थे। फाइलों के बीच जीवन काट दिया, ईमानदार पर अनसुने। माँ शांता स्कूल की रसोई में काम करती थीं। बच्चों के लिए खिचड़ी बनाते बनाते उन्होंने धैर्य पकाया था। नीरज पढ़ा लिखा था, पर नौकरी ने उसे कभी पूरी तरह अपनाया नहीं। शहर में साल भर घूमता रहा, कभी सेल्स, कभी कॉल सेंटर, और अंत में लौट आया। लौटना हार नहीं था, पर आसान भी नहीं। कस्बे में लोग सवाल पूछते हैं, सीधे नहीं, निगाहों से। पीपल के नीचे बैठते ही नीरज ने वही निगाहें महसूस की। तभी सामने से आया हरखू, रिक्शा चलाने वाला, उम्र 55 के आसपास, हंसी में हमेशा थकान। शहर ने क्या दिया? हरखू ने पूछा। नीरज मुस्कराया, समझ। और क्या छीना? जल्दी। हरखू ने सिर हिलाया। यहां जल्दी की कमी है, समझ की जरूरत। नीरज ने पहली बार महसूस किया कि सोनापुर बदला नहीं है, पर बदले बिना भी वह बहुत कुछ कह सकता है। उसी शाम नगर पालिका की इमारत में नोटिस लगा, पुराने तालाब की जमीन पर समेकित विकास परियोजना। मतलब साफ था, तालाब पाटा जाएगा, दुकानों की कतार बनेगी। कस्बे ने तालाब से पानी नहीं, स्मृतियां पी थी। मोहनलाल देर तक नोटिस देखते रहे, फाइलें जानती थी कि सच कहां दबता है। घर में चुप्पी थी। शांता ने रोटी परोसते हुए कहा, तालाब गया तो गर्मी बढ़ेगी। मोहनलाल बोले नहीं। नीरज ने पहली बार पिता के कंधों पर उम्र देखी। अगले दिन पीपल के नीचे भीड़ थी। कोई गुस्से में, कोई लाचार। नेता आए, भाषण दिए। नीरज सुनता रहा। उसे लगा, बातें हवा में हैं, कागज में जो है वही बचेगा। वह फाइलों के बारे में जानता था। शहर ने उसे सिखाया था कि निर्णय कहां लिखे जाते हैं। नीरज ने पिता से कहा, मैं देखना चाहता हूं। मोहनलाल ने देर तक देखा, फिर अलमारी खोली। कुछ कागज निकले, पुराने नक्शे, तालाब का जलस्रोत, बारिश की नालियां। सच कागज में है, उन्होंने कहा, पर कागज सच नहीं बन पाता। नीरज ने काम शुरू किया, बिना शोर। उसने लोगों से बातें की, दुकानदारों से हिसाब समझा, स्कूल के बच्चों से बारिश के दिन पूछे। तालाब केवल पानी नहीं था, वह कस्बे का तापमान था। उधर परियोजना तेज थी। ठेकेदार आए। हरखू ने कहा, रिक्शे से रोज 10 ईंटें ढोऊंगा तो तालाब रोज 10 सांसें खो देगा। नीरज ने बैठक बुलाई, पीपल के नीचे। उसने नक्शे फैलाए, बातें सरल रखी। कोई जादू नहीं, केवल कारण और परिणाम। भीड़ पहली बार चुप हुई।
नगर पालिका में मोहनलाल ने फाइल आगे बढ़ाई, नियमों के साथ। ऊपर से फोन आया, धीमा दबाव। मोहनलाल ने पहली बार फोन देर से उठाया। कस्बा 2 हिस्सों में बंटा। कुछ लोग नौकरी चाहते थे, कुछ तालाब। नीरज ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने विकल्प रखा, तालाब के साथ विकास। लागत ज्यादा थी, समय भी। ठेकेदार हंसा। नेता ने भौहें चढ़ाई। पर बारिश आई। आधी बनी नालियां उफन पड़ी। कागज बोल उठा। अखबार में छोटी खबर छपी, सोनापुर में वैकल्पिक योजना, शहर से विशेषज्ञ आए। तालाब बचा। दुकानों का नक्शा बदला। काम धीमा हुआ पर टिकाऊ। पीपल के नीचे समय फिर बैठा। हरखू ने कहा, समय रुकता नहीं, बस सही जगह ठहरता है। नीरज ने कस्बे में रहने का फैसला किया। नौकरी नहीं, काम चुना। शांता की रसोई में हंसी लौटी। मोहनलाल ने फाइल बंद की, हल्की सांस के साथ। सोनापुर नहीं बदला, पर उसने अपना तापमान बचा लिया। और पीपल के नीचे समय ने एक और कहानी रख दी, धीमी, लौकिक और सच्ची। तालाब बच गया था, पर सोनापुर के भीतर की दरारें अब साफ दिखने लगी थी। विकास की चर्चा ने लोगों को बांट दिया था। कोई भविष्य देख रहा था, कोई वर्तमान बचा रहा था। नीरज हर सुबह पीपल के नीचे बैठता और लोगों की बातें सुनता। उसे समझ आ गया था कि कस्बा सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, भरोसे से बनता है। हरखू का बेटा रिंकू शहर जाना चाहता था। बोला, रिक्शा नहीं चलाऊंगा। हरखू चुप रहा। पिता का चुप रहना अक्सर स्वीकृति नहीं, डर होता है। नीरज ने रिंकू से कहा, शहर भागने से पहले यहां कुछ बनाना सीख। रिंकू हंसा, पर बात उसके भीतर रह गई। उधर नगर पालिका में मोहनलाल की फाइलें बढ़ गईं। ऊपर से दबाव कम हुआ, नीचे से उम्मीदें बढ़ी। एक दिन उन्होंने नीरज से कहा, ईमानदारी अकेले नहीं चलती। नीरज बोला, पर वही शुरुआत करती है। नीरज ने तालाब के किनारे छोटे काम शुरू करवाए, सफाई, जल संरक्षण, स्थानीय मछली पालन। बड़े प्रोजेक्ट नहीं, छोटे अवसर। रिंकू ने पहली नौकरी पकड़ी, कठिन पर अपनी। कस्बे में धीरे धीरे हलचल बदली। लोग शाम को पीपल के नीचे कम शिकायत और ज्यादा योजनाएं लेकर आने लगे। समय बोल रहा था, धीमे पर साफ। यह कथा आगे शिक्षा, प्रेम, पलायन, सत्ता और आत्मसम्मान के मोड़ों से गुजरते हुए एक लंबी, एक प्रवाह 15,000 शब्दों की कहानी बनेगी। अगली कड़ी में कस्बे का स्कूल, एक नया प्रेम और पहली बड़ी टूटन आएगी। सोनापुर का सरकारी स्कूल पीली दीवारों और थकी हुई घंटी के साथ खड़ा था। घंटी बजती थी, पर बच्चों के मन में आवाज कम पहुंचती थी। मास्टर शैलेश ईमानदार थे, पर अकेले। किताबें कम, उम्मीदें उससे भी कम। नीरज ने पहली बार स्कूल की रजिस्टर देखी, नाम ज्यादा, हाजिरी कम। उसने बच्चों से पूछा, क्यों नहीं आते? जवाब एक जैसे थे, काम, दूरी, डर। पीपल के नीचे बैठक हुई। नीरज ने कहा, अगर स्कूल कस्बे का दिल है तो उसे धड़कने दो। तय हुआ, शाम की कक्षाएं, स्थानीय युवाओं की मदद से। रिंकू पहली बार बच्चों को पढ़ाने खड़ा हुआ। उसके हाथ कांपे, पर आवाज साफ थी। सीमा स्कूल में नई शिक्षिका बनकर आई। शहर की नहीं, पर कस्बे से भी पूरी तरह नहीं। उसकी आंखों में सवाल थे और धैर्य। नीरज और सीमा की मुलाकात औपचारिक थी, कागज, समय सारिणी, बच्चों की सूची। पर बातचीत के बीच चुप्पी सहज थी। कस्बे में प्रेम अक्सर ऐसे ही आता है, बिना घोषणा। लोग देखने लगे। सोनापुर सवाल जल्दी करता है। विकास परियोजना के विरोध में खड़े लोगों पर केस दर्ज हुआ। नामों की सूची में हरखू भी था। रिक्शा खड़ा रह गया। नीरज ने पहली बार सिस्टम की दीवार महसूस की, मोटी, ठंडी।
सीमा ने कहा, सच अकेला पढ़ सकता है। नीरज ने जवाब नहीं दिया। उस रात पीपल के नीचे कोई नहीं बैठा। शहर से ऑफर आया, अच्छी नौकरी, साफ भविष्य। नीरज के सामने दो रास्ते थे, स्थिरता या संघर्ष। मोहनलाल बोले, मैंने उम्र फाइलों में गुजार दी, तू जिंदगी चुन। सीमा चुप रही। उसका चुप रहना सवाल था। नीरज ने शहर को मना किया। सोनापुर ने पहली बार किसी को रुकते देखा। चुनाव नजदीक थे। लोगों ने नीरज से कहा, लड़ो। पीपल के नीचे समय मुस्कराया। कहानी अब मोड़ पर थी। चुनाव की घोषणा होते ही सोनापुर का मिजाज बदल गया। दीवारों पर पोस्टर उगे, चाय की दुकानों पर भविष्य उबलने लगा। नीरज ने नामांकन भरा, बिना जुलूस, बिना ढोल। उसके साथ बस लोग थे, कम पर सच के साथ। पुराने नेता बलराम सिंह मुस्कराए। उन्होंने राजनीति को पेशे की तरह सीखा था, जीतने के सारे शॉर्टकट। नीरज के पास शॉर्टकट नहीं थे। सीमा ने पूछा, डर लगता है? नीरज बोला, लगता है, पर डर से भागना शहर में सीखा था, यहां नहीं। नीरज के भाषण छोटे थे। वह वादे नहीं, हिसाब रखता। लोग सुनते, कुछ ऊबते। बलराम सिंह के मंच पर शोर था, नारे, मिठाई, भरोसे की रसीदें। हरखू केस में फंसा रहा। रिंकू पढ़ाने लगा, कम पैसे, ज्यादा आत्मसम्मान। पीपल के नीचे समय भारी हो गया। अफवाहें चली। सीमा के तबादले की बात उछली, राजनीति से दूरी के नाम पर। नीरज ने पहली बार गुस्से में सिस्टम से बात की। जवाब आया, नियम। सीमा बोली, अगर मैं चली गई? नीरज ने कहा, तो कस्बा एक आवाज खो देगा। यह प्रेम का इजहार नहीं था, जिम्मेदारी थी। मतगणना वाले दिन कस्बा रुका हुआ था। नतीजा आया, नीरज हार गया। अंतर बड़ा नहीं था, पर हार साफ थी। लोग बिखर गए। कुछ ने कहा, समय से पहले। नीरज ने पीपल को देखा। समय वही था, चुप। हार के बाद काम रुका नहीं। स्कूल चलता रहा। तालाब चमकता रहा। केस की सुनवाई में दस्तावेज बोले, हरखू को राहत मिली। सीमा का तबादला रुक गया, शायद नियमों के भीतर जगह बन गई थी। नीरज ने राजनीति छोड़ी नहीं, राजनीति ने उसे छोड़ा। सोनापुर वैसा ही था, पर थोड़ा बेहतर। रिंकू ने छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला। बच्चे शाम को पढ़ते। नीरज और सीमा ने शादी की घोषणा नहीं की। उन्होंने साथ काम करने की घोषणा की। पीपल के नीचे समय फिर बैठा। उसने कहा, जीत हर बार वोट नहीं होती। एक सुबह सोनापुर में चमकदार गाड़ियां आईं। शहर की नवदिशा इंफ्रा कंपनी ने जमीन सर्वे शुरू किया। तालाब के पीछे की खुली पट्टी, खेतों की मेड़े और पुराना गोदाम। प्रस्ताव था, फैक्ट्री, रोजगार, सड़क। कागजों में सब साफ था, जमीन पर सवाल। कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा, कस्बे का भविष्य। नीरज ने पूछा, किस कीमत पर? नीरज ने बैठकें की, घर घर। कुछ लोग उत्साहित थे, नौकरी, पगार। कुछ डरे, पानी, धूल। हरखू बोला, रोजगार चाहिए, पर सांस भी। सीमा ने स्कूल में बच्चों से बारिश का हिसाब बनवाया। नक्शे फिर खुले। कंपनी ने मुआवजा बढ़ाया। कुछ चेहरों पर चमक आई। पंचायत में फुसफुसाहट बढ़ी। नीरज पर आरोप लगे, विकास विरोधी। मोहनलाल ने कहा, अब अकेले पड़ोगे। नीरज बोला, अकेलापन सच का शोर है। पहली खुदाई में भूजल का स्तर गिरा। एंड पंप सूखे। कागज फिर बोले। विशेषज्ञ आए। रिपोर्ट आई, फैक्ट्री से तालाब खतरे में। कंपनी ने कहा, टेक्नोलॉजी है। नीरज ने रिपोर्ट जनता के सामने रखी।
कुछ लोग पीछे हटे, कुछ और आगे बढ़े। रिंकू का केंद्र दबाव में आया, कंपनी का साथ दो। सीमा को चेतावनी मिली, निरपेक्ष रहो। रात को पीपल के नीचे भीड़ नहीं, चुप्पी थी। नीरज ने अंतिम सभा बुलाई, पीपल के नीचे। उसने साफ कहा, मैं किसी का रास्ता नहीं रोकूंगा, पर सच छुपाऊंगा नहीं। मतदान हुआ, फैक्ट्री के पक्ष में बहुमत। नीरज ने सिर झुकाया। कागज पर सहमति हुई, पर शर्तों के साथ। जल सुरक्षा, तालाब की परिधि, निगरानी समिति, लिखित। कंपनी ने मान लिया, आंखों में अधैर्य। काम शुरू हुआ। रोजगार आए, धूल भी। नीरज निगरानी में डटा रहा। कंपनी ने रास्ते खोजे, छोटे उल्लंघन। नीरज ने रोका, बार बार। सीमा बोली, तुम थक जाओगे। नीरज बोला, थकना हार नहीं। एक रात पाइपलाइन बदली गई, चुपचाप। सुबह तालाब का पानी धुंधला था। नीरज ने सबूत जुटाए। कंपनी भड़की, धमकी आई। कस्बा फिर दो हिस्सों में। मामला ऊपर गया। मीडिया आई। दस्तावेज, वीडियो, रिपोर्ट, सच भारी पड़ा। कंपनी पर जुर्माना लगा। प्रबंधन बदला। तालाब बचा। कुछ लोग नीरज से नाराज रहे, नौकरी गई थी। कुछ आभारी। नीरज ने सार्वजनिक पद नहीं लिया। उसने निगरानी छोड़ी, स्थायी नहीं, संस्थागत व्यवस्था बनाकर। पीपल के नीचे समय ने कहा, सही काम अक्सर अधूरा लगता है। सालों बाद बच्चे बड़े हुए। तालाब के किनारे शामें रहीं। स्कूल की घंटी साफ बजी। नीरज और सीमा साथ चलते रहे, घोषणाओं के बिना। पीपल खड़ा रहा। समय बहता रहा। कहानी खत्म नहीं हुई, बस लिखना बंद हुआ। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, जो शोर नहीं करती, लेकिन देर तक मन में ठहर जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी मनोरंजन नहीं, एक सवाल छोड़ जाती है। सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब समय किसी पीपल के नीचे बैठे, आप उस कहानी का हिस्सा हों।